जैन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं आपसे बात करूं तो बताऊं कि अगर आप आरजीबी के स्टूडेंट हो तो इसको बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या अगर आप एक अलग से कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, आप किसी भी ब्रांच को जो कि पढ़ना ही है, इससे कम से कम आपको 20 से 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के पर्पज से, तो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, लेकिन बेसिक कंप्यूटर के या कहें कि बेसिक नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आज एग्जाम कोई भी यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, जैसे कि आरजीबी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। इंटरव्यू के पर्पज से वो सारे चीज बताऊंगा मैं, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से कैसे लिखना है। ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, कंप्यूटर से, जो कि पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके थे। तो अब कोई पूछेगा सिर्फ क्यों पढ़ना है, तो देखिए मैं बता रहा हूं, सभी का जन्मदाता जो है ना कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर से क्या बना है, नेटवर्क बना है। फिर हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, www ब्राउजर, सर्च इंजन, कंटेंट, एक एक चीज करके, और भी बहुत अनगिनत चीजें बताने वाला हूं, जो कोई सीरीज आपको एकदम जो है नेक्स्ट लेवल के बनाएगा। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो या कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना चाहते हो, किसी भी ब्रांच को, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग क्या सीखेंगे, नेटवर्क समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ये लोग जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको पास भी नेटवर्क है, दोस्त है, अगर एक में काम कर रहा है, भाई ये कंप्यूटर कैसे काम करता होगा, कैसे डेटा शेयर करता होगा, ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीजें, ये दो है ना, एक ही है हालांकि दो दिख रही है, तो ये कंप्यूटर कैसे आपस में बात करेगा, इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में देना हो ना, आरजीबी में लिखना हो, या किसी भी कोई आपसे पूछ दे, सिंपल से बताना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज ए प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द आउटपुट एज ए रिजल्ट। इसको आप पॉज करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है ना। तो ये था सिंपल डेफिनेशन, जब पीछे समझिए। अब हम लोग समझते हैं नेटवर्क मतलब क्या हुआ। तो जब कॉलेज में आप जाते हो तो आप अकेले ऐसे बैठे रहोगे, ठीक है ना, उधर से कोई दास दे जाएगा, दो तीन लड़का बात करते हो जाएगा, कॉलेज में चलता ही है। तो आप सोचोगे मैं भी काश अपना नेटवर्क बड़ा कर लेते हैं। नेटवर्क मतलब कनेक्शन बना लेते हैं, किससे, दोस्त है। आप लड़की से बात करोगे कि लड़का से बात करोगे, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं काश कोई मिल जाती, नेटवर्क बड़ा हो जाता है। तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि दो चीजों को आपस में कनेक्शन कराना। कौन कराएगा, या तो दोस्ती कराएगा, या तो कॉलेज कराएगा, या कोई भी चीज है। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाए तो बन जाता है नेटवर्क। जैसे ये कंप्यूटर यहां से सब आपस में क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये कंप्यूटर के यहाँ से क्या करो, यहाँ से तार निकालो, यहाँ से जोड़ दो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे नहीं सर मैं वाईफाई से जोड़ दूंगा, तो वो भी क्या है, नेटवर्क है, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं, करेंगे, देखो हमारा और तुम्हारा तो नेटवर्क बन चुका है, हमारा तुम्हारा कनेक्शन बन चुका है, हम दोनों जो है क्या है कि जान पहचान बन चुके हैं। लेकिन ये कंप्यूटर बात नहीं कर रहा है, तो बोलेगा लोल कहेंगे व्हाट्सएप पर क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो बोले कि व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो भी तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगा। तो बोले कि हाँ, क्योंकि लड़का के पास दिमाग होता है, तो कहेगा हाँ मैंने सही बोली। हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं और फिर मैसेज करेंगे, तो इसी कनेक्शन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, नेटवर्क। समझ आया। तो अब आ गया कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क दो आपस में जुड़ेंगे तो अलग नेटवर्क हो गया। अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ने क्या बन जाएगा, नेटवर्क। अब बात आता है ना कि करता क्या है भाई। अब बताओ ये दोनों दोस्ती क्यों करेगा, ये टेंशन में रहेगा तो इसको बोलेगी, ये टेंशन रहेगा तो इसमें बोलेगी। मतलब क्या है कि बात शेयर करने के लिए, काम करने के लिए, दूसरे के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, भाई मेरा ये लिख दो, वो लिख दो। तो आपको पूछेगा कंप्यूटर क्यों नेटवर्क बनाते हैं, तो आगे समझाता हूं। यहां से देखिए, जैसे मान लो कि ये लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये बंदा जो है काम कर लिया, ये सोच रहा था ना कि देखो मैं अपना काम ना इस वाले को सेंड करूं, तो अगर इसका कंप्यूटर इससे कनेक्ट रहता तो डेटा सेंड कर देता है। तो मेन रीजन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अब मैं बताता हूं एक और चीज कि नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होता है। मान लो कि यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है ना, ये मोबाइल है, तो मोबाइल इसके मोबाइल से, ये दोनों यही दोनों है ना, इसके मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है आपका नेटवर्क। इस नेटवर्क में देखोगे ना तो ये केबल लगा रहेगा, केबल। आप बोलोगे केबल क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क डिवाइस। केबल हो, राउटर हो, ब्रिज हो, ये सभी क्या है, नेटवर्क डिवाइस। तो कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आप लोग हाँ सर ऐसा केबल हमने देखा है, इस केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है।
इसको बोलते हैं लेन केबल। और ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये है राउटर। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेटा को शेयर करते हैं। अब समझ में आया, यहाँ पे समझते हैं कि भाई नेटवर्क को डिस्कवर करने की जरूरत क्या पड़ा, किसने डिस्कवर किया। नेटवर्क नहीं आया होता क्या, अभी इंटरनेट तक पहुंचे नहीं है, कोई गूगल दुनिया कुछ नहीं पहुंचा, मतलब शुरू से देख रहा है। आप बताओ दोस्ती करने की जरूरत क्या है। तो बोलोगे ना थोड़ा सा कॉलेज में मन नहीं लगता है, कैंटीन में अकेले बैठ के समोसा खाते हैं, सोचते कोई और रहता है खाते। मतलब क्या है, बातों को शेयर करना, एक दूसरे से चर्चा करना, आपका उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपका इन्फॉर्मेशन वहां पे जाने के लिए, ये क्या है, दोस्ती करते हैं हम लोग। अब कोई पूछेगा कि सर अगर हमारे पास कंप्यूटर था तो हम डेटा क्यों नहीं शेयर कर पा रहे थे। तो देखिए 1942 में अमेरिका ने पहली बार प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया था। तो इसने सोचा कि अगर हमारे पास बहुत सारा कंप्यूटर है, एक यहाँ कंप्यूटर है और एक यहाँ कंप्यूटर है, अगर यहाँ से यहाँ डेटा शेयर होने लगता तो फिर तो काम आसान हो जाता। तो इसने क्या किया, अपने साइंटिस्ट लोग को टारगेट दिया 1960 के आसपास, ठीक है ना। और उसने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया ARPANET। जैसे भारत मान लो कि चंद्रयान पे पहुंचा था, एक प्रोजेक्ट का नाम दिया था चंद्रयान 3, तो प्रोजेक्ट का नाम था। इस तरह से इन्होंने क्या दिया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क प्रोजेक्ट का नाम था। यूएस द्वारा इसको बनाया गया। और बनाने के बाद कब, ये लगभग 1969 के आसपास दुनिया के सामने ये बता दिया गया कि हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए हैं जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डेटा शेयर कर सकता है। आप लोग आज आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आज से लगभग कितना 50 साल पहले जाकर देखो कैसे डेटा शेयर होता होगा। तो इसकी बड़ी बड़ी मतलब जो खोज करने वाले मतलब कारण था, यही था कि दो डेटा कैसे शेयर करेगा, किसने किया, अमेरिका वालों ने किया, ठीक है ना। अब बात आती है इसका यूज क्या होता है, क्या इसको बताने की जरूरत है। आप कहीं भी जाओ, जैसे देखो ये जो है ना, ये जो बंदर है, इसको लोली बोलो, ये जो है ना कंप्यूटर खरीद लिया है, इसको पता नहीं कि इसका यूज कैसे करना है। और पता है इसका जो है ना कि वो जो है ना इसको मोबाइल से कनेक्ट भी कर दिया है, लेकिन डेटा शेयर नहीं कर पा रही है। तो इसका यूज क्या है, पढ़ाई में, लिखाई में, डांसिंग में, चैंटिंग में, पेंटिंग में, हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। ऑफिस में यूज करो, मार्केट में यूज करो, या टेबल टॉप करो, या डेटा स्टोर करो, हर जगह हम लोग नेटवर्क की जरूरत पड़ता है। आगे और भी हम लोग एडवांस पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह से लगे रहिए। लिखने के लिए आपको पॉज कर करके जो जो मेन पॉइंट बोलता हूं मैं, आपको नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपके क्या हो जाए कि प्रॉपर नोट्स बन जाए, ठीक है ना। हालांकि डायग्राम कम बना रहता है और लिखना ज्यादा होता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। आगे मैं मतलब इसी लेक्चर में 1 by 1 मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूंगा कि देखो यही क्वेश्चन पढ़ लो, यूनिवर्सिटी में आएगा, ठीक है ना। तो पास हो जाओगे। दिन में क्या करो, रील देखते रहो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।